वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 हिंदी में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कक्षा 10 से रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आ सकते हैं परीक्षा में, सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। तो सिंपल सा है, बी है, द्विवेदी युग के। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, चिंतामणि किस विधि की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो सही आंसर ए है, ए पर टिक लगा लीजिए क्योंकि चिंतामणि जो है निबंध से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, तीसरा है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। विश्वास है कि आप लोग को पता होगा कौन सा है, मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। शुक्ल युग की समयावधि कब हुआ था? ये भी आपको पता है, अगली वीडियो में बताए थे, 1936 1943। अभी है 1919 से लेकर 1938, 19 से लेकर 1918 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा आंसर है आपका जो है चौथे का बी है, 1919 से 1938 तक। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, नीड़ का निर्माण। पांचवा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, संरचनात्मक, भेंटवार्ता या रेखाचित्र। तो सही आंसर है पांचवा का बी है, जो आत्मकथा से रिलेटेड है, नीड़ का निर्माण फिर से। ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो छठवां का सही आंसर ये है, द्विवेदी युग से रिलेटेड है, मधुशाला। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का है, हरि और जी का है, हरिवंश राय बच्चन का है, सुमित्रानंद पंत का है। तो सही आंसर आपका सतवां जो है सी से है। सी पर आपको टिक लगा लेना है क्योंकि हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड है, क्योंकि मधुशाला उन्हीं की रचना है। तो इस पर आपको जान गए, तो ये आपका फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी है, मैथिली चरण गुप्त जी है, जयशंकर प्रसाद गुप्त है, महादेवी वर्मा गुप्त है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मैथिली चरण गुप्त से रिलेटेड है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आप या तो नोट कर लीजिए या तो पूछ करके इसको बाद में लिख लीजिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दे स्टूडेंट्स, नौवां जो है, आधुनिक काल कब से कब तक है? पहला जो है 1843 से अब तक है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। सन 1918 से 1936 ईस्वी, सन 1936 से 1943 ईस्वी। तो नाइन्थ का ए आंसर सही है क्योंकि जो 1843 से अब तक है। ठीक ना। इस पर आपको टिक लगा लेना है, ए वाला पर। अगला है, 10वां है, मोतीराम किस युग की कवि है? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के। तो इसमें ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसमें भक्ति काल से रिलेटेड है क्योंकि मोतीराम जो थे किस युग के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे, याद कर लीजिएगा। अगला है, हास्य रस की स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, हास्य, निर्वेद। तो सही आंसर आपका 11वां का जो है सी से है। ठीक ना। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, और बैकग्राउंड जो आवाज़ आ रही है क्योंकि क्लास में बना रहे हैं वीडियो, इस पर इग्नोर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वां है, सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गाद मनो नील मणि शैल पर आता परेश प्रकाश। उपयुक्त किस कौन सा अलंकार है? सबको पता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो 12वां में कौन सा है? बी ऑप्शन से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 13 जो है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो जो रोला छंद में है कुल कितने होते हैं चरण? पता है आपको? नहीं पता है, देखिए 4 होते हैं। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए अगला है 14वां, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षक सिंपल है, वी, मान, अक, आ। तो सही आंसर 14वां का है, डी है, क्योंकि आकर्षक देख रहे हैं ना, आकर्षक ये इंपॉर्टेंट है। आ पर आपको टिक लगा लेना है, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 15वां, रचना के आधार पर वाक्य कितने विभक्त होते हैं? 2, 6, 5, 3। तो वाक्य के आधार पर जो है 3 भेद होते हैं। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अगला है,
पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारी है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्सम पुरुष है? तो 16वां का जो है सी से रिलेटेड है, बहुव्रीहि से रिलेटेड है, क्योंकि पीताम्बर में वही समास है। आप लोग को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आधे से बेसिक क्वेश्चन को आपने याद कर लिया है। जितने हमने वीडियो डाले हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आँख। ठीक है ना। रूप कौन सा है इसका? जो आंसू का, जो आंसू बहता है उसका रूप कौन सा है? 17वां का ए है, अश्रु से रिलेटेड है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है? इनमें से कोई नहीं। तो 18वां में ए का जो है कर्तव्यवाच्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है। सिंपल सी बात है, उसके वाक्य में ही आंसर छिपा हुआ है, सभी लोग को पता है। अगला है ताभ्य शब्द में वचन की विभक्ति है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो 19वां में आपका बी जो है रिलेटेड सही है, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति द्विवचन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि वह सर्वनाम के क्या है? जो है वह से है। कहने का मतलब है सर्वनाम में वह है, जो निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? वह। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है। ये 20 वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस पर ऐसे ही क्वेश्चन पर आपको तैयारी करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।